साबिका रियासती वजीर व MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम पर साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया कांग्रेस पार्टी जनाब ख्वाजा मियाँ के तनकीदी बयान पर BRS माइनॉरिटी कायदीन ने सख्त मजम्मत की और जहराबाद BRS पार्टी ऑफिस पर इस सिलसिले में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया ख्वाजा मियाँ पर पलटवार करते हुए कहा है कि साबिका रियासती वजीर मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश साबिका MLC जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम के अक़लियतों के लिए किए गए फलाही खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम ने दौरे इख्तदार में अक़लियतों के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम दिए। तो आइए देखते हैं ऐन इंतखाबात से कबल जहीराबाद की सरजमीन पर BRS और कांग्रेस पार्टी के अक़लियती लीडरों की रस्साकशी और देखते हैं कि सियासत के नाम पर अक़लियती तबके के लीडर एक दूसरे के कैसे दस्तगिरेबा हैं और इन दोनों सियासी पार्टी के अक़लियती लीडरों को उस वक्त पता चलेगा जब जहीराबाद की सरजमीन पर भगवा जमातें और भगवा तहरीकें इंतखाबात जीत कर अक़लियती लीडरों पर कैसे मुसल्लत होती है। तब उन्हें पता चलेगा कि इत्तेहाद जब टूटता है तो उसका अंजाम क्या होता है। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। आया है उस ताल्लुक से ये मीटिंग और ये प्रेस मीट लगाई गई है और जहराबाद में कुछ लोग बोल रहे हैं कि फरीद साहब यहाँ पर कुछ भी जो है मुसलमानों के ताल्लुक से काम नहीं किए हैं। तो मैं ये बोलने वालों से उनका एक जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं उनको खुद मालूम होना चाहिए कि उस पीरियड में उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया और जो है उनके एरिया में मुस्लिम शादी खाना अलाट कर मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए बजट सेंक्शन किया गया और उसी तरीके से फरीद साहब के पीरियड में और एक भी जो है माइनॉरिटी में मुस्लिम में जो है हमारे नुमाइंदा चेयरमैन तंजीम साहब की अहलिया चेयरमैन बने। तो ये जनाब फरीदुद्दीन साहब के जो है जहराबाद में खुद जहराबाद बोल के नहीं, जब सुना फरीद साहब जहां पर भी जो है मिनिस्टर थे उस वक्त जो है फरीद साहब जहराबाद में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के से जो है बजट लाकर तकरीबन यहाँ पर लोगों को जो है जो रोजगार छोटे मोटे जो व्यापारी थे ठेला मंडी फ्रूट के जो है कारोबार करने वाले ऐसे जो है लोगों को रोजगार के लिए उनको जो है बजट लाकर जो है यहाँ पर दिया गया। तो लिहाजा जो है फरीद साहब के कारनामे बहुत है। उसी तरह ईदगाह का जो है मामला ईदगाह के अंदर यहाँ पर जो है तंग दामनी का शिकवा हो रहा था। ईदगाह में जो है हमको नमाज पढ़ने की दुश्वारी हो रही थी। एक जो है ज़मीन 3 एकड़ ज़मीन जो हमारे गैर मजहब भाई साहब की जो है ज़मीन थी, वो 3 एकड़ ज़मीन जो है खरीद कर मुसलमानों के लिए नमाज का ईदगाह के अंदर इंतजाम किया गया। ये फरीद साहब के जो है बदौलत है। तो लिहाजा फरीद साहब के दौर इब्तिदा के अंदर उर्दू टीचर्स होंगे, उर्दू मीडियम स्कूल्स होंगे, उर्दू कॉलेजेस होंगे, जितने भी तरक्की काम है फरीदुद्दीन साहब की जो है कारनामा है। लिहाजा फरीद साहब तमाम मजहब के लोगों को लेकर चलते हुए भी मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत सोचे और बहुत कुछ काम करे हैं। आज उन्हीं की बदौलत है कि जहराबाद में अमन अमान कायम है। जहराबाद में जो है तमाम मजहब के लोग एकजुट होकर एक जगह बैठ रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। ये फरीद साहब का कारनामा है। लिहाजा फरीद साहब के बारे में बोलना ये गैर मुनासिब बात है। फरीद साहब जो काम करे हैं आप उसमें एक आना काम के भी बराबर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान कौम के लिए काम करने वाला है वो कौम बाकायदा जो है जानती है कौन जो है कौम का लीडर है, कौन कौम का कायद है। लिहाजा जो भी हजरात फरीदुद्दीन साहब मरहूम के बारे में बोले हैं वो अपने अल्फाज वापस ले। लिहाजा BRS गवर्नमेंट और KCR साहब मुसलमानों की जो है तरक्की के लिए आज जितने भी जो है आज अकामती मदरसे, अकामती जो कॉलेज हैं, अकामती स्कूल जो कायम किए गए हैं, स्टेट के अंदर 206 जो है अकामती स्कूल कायम किए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा उसमें जो है मुस्लिम तुलबा उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और उसमें जो है मुसलमानों की जो है फलाह मोहब्बत के लिए काम हो रहा है। उसी ताल्लुक से जो है आज जहराबाद में जो है 5 एकड़ जमीन मुस्लिम खबरस्तान के लिए अलाट की गई है। उसी तरह शादी खाना जो है मुसलमानों के लिए सेंक्शन हुआ है। उसी तरह जो है आज जहराबाद में हज हाउस, मिनी हज हाउस का भी जो है तामीरी काम जारी है।
ये जो है टीआरएस गवर्नमेंट का कारनामा है। आज जहराबाद बल्कि नहीं, आज पूरे तेलंगाना के अंदर जितना काम केसीआर साहब कर रहे हैं उसकी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक है कि यहाँ पर जो है चंद्रशेखर राव साहब सबको लेकर, तमाम मजहब के लोगों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें जो है हमारे मौतन है, इमाम है, उनको इजाजत के तौर पे जो है हदिया दिया जा रहा है। उसी तरह जो है शादी मुबारक स्कीम के तहत हजारों जो है मुसलमान लोगों को जो है शादी मुबारक स्कीम से फायदा हासिल हो रहा है। उसी तरह जो है आज माइनॉरिटी बंधु के तहत 1 लाख रुपए जो है तकरीबन लोगों को जो है उससे जो है फायदा हो रहा है। उसी तरह जो है हमारे खवातीन को जो है सिलाई मशीन के थ्रू जो है इनके जो सोना उनको जो है फायदा हो रहा है। तो जितने भी स्कीम्स है आज टीआरएस गवर्नमेंट के तहत तेलंगाना के अंदर ये मिसाल पूरी जो है सोना देश के अंदर कोई स्टेट में नहीं मिलती। आज रैतु बंधु होंगे, आज रैतु बीमा होंगे, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक होंगे, चाहे वो जो है मराठी बंधु होंगे। सो ये जितने भी स्कीमें हैं ये पूरे जो है आज तेलंगाना के जो है गवर्नमेंट केसीआर साहब के गवर्नमेंट और केसीआर साहब कर रहे हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल दौरे इख्तियार के अंदर हमारे केसीआर साहब के दौरे इख्तियार के अंदर यहाँ पर एक जगह भी जो है फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुज़िश्ता गवर्नमेंट में आप देखते थे कि 6 महीने 4 महीने 5 महीने कभी भी जो है यहाँ पर कर्फ्यू लगता था और फसाद होते थे। लेकिन 9 साल पीरियड में, 9 साल इख्तियार के पीरियड में केसीआर साहब के कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं जो फसाद नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के लिए ना खाने पे पाबंदी लगी, ना पहनने पे पाबंदी लगी, ना जो है और दीगर उम्र के ऊपर कोई पाबंदी लगी। तो ये सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के लिए। तो एक सेकुलर सीएम है और सेकुलर सीएम होने के नाते तमाम मुसलमानों का जो है हक बनता है। जितने भी स्कीमें आज जो है पेंशन, आसरा पेंशन जो हो रहे दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे तालुके में हजारों की तादाद में पेंशन आ रहे हैं। तो ये जो है छोटी बात नहीं है कि टीआरएस गवर्नमेंट जो वादा कर रही है, जो बोल रही है, उसको पूरा कर रही है। आप जानते हैं कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हम स्कीम जारी करें, आप जाके देखिए। परसों जो है सोशल मीडिया पे आया है, वहाँ के किसान एहतजाज कर रहे हैं, करण बराबर नहीं दे सकते। जो स्कीम आप जो है सुना डिक्लेयर कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे, पूरा फुलफिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप जो गवर्नमेंट आपकी जो स्टेटों में है वहां पर आप फुलफिल नहीं कर रहे, वहां पर शादी मुबारक नहीं दे रहे, वहां पर आसरा पेंशन नहीं दे रहे, वहां पर जो है आप माइनॉरिटी बंधु नहीं दे रहे, रैतु बंधु नहीं दे रहे, वहां पर दलित बंधु नहीं दे रहे, तो फिर यहाँ पर क्या देंगे। तो लिहाजा तेलंगाना गवर्नमेंट जो वादा कर रही है उसको पूरा कर रही है। और आने वाले इंतखाबात में हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी बेहतरीन मेजॉरिटी से जीतने वाली है। और यहाँ पर हमारे जो कायद है मानिक गौर साहब, यहाँ पर एक सेकुलर लीडर है, सेकुलर कायद है और संजीदा है। तो लिहाजा मुकामी है और मुकामी होने के नाते हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हक बनता है कि उनको वोट डाल के जिताए और हमारे मुकामी मसाइल हम ले सकते हैं। आज जो बाजू बैठ के आप बात कर रहे हैं बीजेपी, फरीद साहब का ही कारनामा था। हालांकि मैं दिगर पार्टी में काम करते हुए भी मैं उनसे नुमाइंदगी करने पर वहाँ पे हाई स्कूल आज खसाब गली में चल रहा है। इसी तरीके से मैं सदाशिवपेट जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर सिद्धापुर में मिनिस्टर के वक्त में फरीद साहब का ये बहुत बड़ा कारनामा है। 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर ईदगाह और तामीर और बाउंड्री वगैरह जो है वहाँ के लोग मुझे ले जाकर बताए हैं। वहाँ पे बहुत बड़े कारनामे हैं मरहूम साहब के, जो हम में आज जो सियासी शौर पैदा हुआ है ये उन्हीं का देन है। और उनके नक्शे कदम पर चलकर हम मुसलमानों की हर एक चीज़ से मदद करते हुए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करते हुए और टीआरएस पार्टी को जिताएंगे ये कहते हुए कल जनाब खाजा मियां साहब साबिका वाइस चेयरमैन के इस बयान पर हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जनाब खाजा साहब को मालूम होना चाहिए कि फरीद साहब के दौर इख्तियार में फरीद साहब ने क्या किया। खाजा साहब को मालूम होना चाहिए वाइस चेयरमैन जो बनाए हैं फरीद साहब बनाए हैं। आपका जो महल्ले में जो शादी खाना है वो फरीद साहब की मेहरबानी है। आप जो है ना किस मुंह से बात कर रहे हैं कि फरीद साहब के दौर इख्तियार में मुसलमानों को क्या फायदा हुआ था। आप क्या फायदा कराएं, आप मुसलमान के वाइस चेयरमैन होते हुए क्या फायदा कराएं, आप बोलिए। आपको हक नहीं पहुंचता। टीआरएस पार्टी के मुसलमान कायदीन आपके खिलाफ में एहतजाज करते हैं। कल जो बयान आप फरीद साहब के ताल्लुक से दिए हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप उस बयान को फौरी वापस लेना चाहिए।
नहीं तो हम मुजफ्फराबाद के BRS के कायदीन आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। शुक्रिया।